सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरनी तुल्या पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। मेरे लाइफ को सही डायरेक्शन देने वाली वात्सल्य वारिधि उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं ikuto ayinam payaminam kalimi vandami namasami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam sevyam kajva swami mathe ikuto ayinam payaminam kalimi vandami namasami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam sevyam kajva swami mathe vandam। So खाता सबको यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री अनुग्रह श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या गौर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब व साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब व साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथीन वंदामी सुख साता है गुरुदेव। हाँ बेटा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण तेसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेते परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधान परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री सूत्र कीर्तान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा शुद्धस्कंध और उसका 7वां अध्ययन सुनाया जा रहा है, जो अब समाप्ति की ओर चल रहा है। पेडाल पुत्र उदक भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम जी महाराज, पार्श्वापत्य श्री उदक पेडाल निर्ग्रंथ, पेडाल पुत्र उदक निर्ग्रंथ, उन्होंने अपनी जिज्ञासा शंका प्रश्न रखा है और भगवान श्री इंद्र भूति गौतम जी उनकी शंका का समाधान कर रहे। स्थावर और त्रस दोनों पर्याय शाश्वत हैं। जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चलते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय नहीं हुआ, न है न होगा, कि जब किसी एक पर्याय का सर्वथा अभाव। तो जो उदक पेडाल पुत्र जी ने ये बताया कि श्रावक का प्रत्याख्यान ऐसे रखने से निर्विषय हो सकता है कि जब कोई जीव होगा नहीं तो त्रस्त जीवों की रक्षा कैसे करेगा। तो उसी का उत्तर देते हुए भगवान गौतम स्वामी जी फरमा रहे हैं, कहा कि कितने जीव जो हैं एक पर्याय से दूसरे पर्याय में, जब उसी पर्याय में कहां कहां पर जन्म लेते। तो भगवं चरणं उदाहु संते गैया मनुष्या भवन्ति तंजाहा अनारंभा अपरिगहा धम्मिया धम्मानुआ जाव सब्बाव परिगहाव परि गिरिया जाव जीवाय जेहि समणो वास्गस आयानसो आमरणंताय दंडे निखिते ते तव आउगम विपजहन्ति ते तव भुजो सगमादाय सगई कामिनो भवन्ति ते पाणामि उच्चन्ति जावनो न्यावे भवहि। भगवं चरणं उदाहु, भगवान ने कहा संते गैया मनुष्य भवन्ति, इस संसार में कितने एक मनुष्य होते हैं। तंजहा जैसे कि अनारंभा, उनके जीवन में आरंभ का कोई स्थान नहीं होता। अपरिगहा, और उन्होंने परिग्रह को पूर्ण रूप से छोड़ दिया। धम्मिया, जो धार्मिक है। धम्मानुआ, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार चलने वाले। जाव सब्बाव परिगहाव पड़ी गिरिया, धम मिठा, धम पलोई, धम पलचना, ये सारे शब्द पहले आ चुके हैं, वो जानते हैं। सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरत हैं, वृषावाद से विरत, अदत्ता दान से विरत, मैथुन से विरत, सभी प्रकार के परिग्रह से भी विरत, इन सब का त्याग किया। जाव जीवाय, आजीवन जेहि समणो वास्कस आयानसो आमरणताय दंड निखिते, का जिनके प्रति श्रवणोपासक के आयानसो, आदान से, जब से उन्होंने श्रावक व्रत किए तभी से, आमरणताय,
आ मृत्यु पर्यंत, मतलब इन लोगों को दंडे निखिते, इनके प्रति दंड देने की भावना का सर्वथा त्याग कर दिया। ते तो अवगम विपर्जहंती, ऐसी धार्मिक वृत्ति जीने वाले जब उनका भव पूर्ण होता है तो आयु कर्म को छोड़ते हैं, भव को छोड़ते हैं। ते तो भुजो सगमादाय स गई गामिनो भवन, ते वे जो है, जो कहा अनारंभा अपरिग्रहा धम्या धम्मानुआ, ऐसे पुण्य आत्माएं तो उस भाव को पूर्ण करके भुजो पुनः सगम आदय अपने कर्म ले करके स गई गामिनो भवन, सद गति गामी होते हैं, मतलब अच्छी गति को जाने वाले होते हैं। ते पाणा भी बुच्चंती, वे प्राण भी कहे जाते, महाकाया बड़े शरीर वाले, दीर्घ आयु वाले, ऐसे कहे जाते हैं। तो कहा उनके प्रति भी श्रावक का प्रत्याख्यान है, उन त्रस्त जीवों का किसी भी प्रकार से वध आदि नहीं करना। तो इसलिए आपने जो कहा कि श्रावक का ये व्रत क्या होगा, निर्विषय हो जाएगा, ये न्यायकारी वचन नहीं है। अब इसके आगे फिर कहने लगे, भगवं चरणं उदाहु संते गैया मनुष्या भवन्ति तंजहा अपेक्षा अपारंभा अपरिगहा थम्या तम्पाणुआ जाव ए गच्चाओ परिगहो अपरिवीर्या जेहि समणो वासगस आयान सो आमरणताय दंडे निखिते ते तौ अवगम विपजहन्ति तौ भुजो सगमादाय सगामिनो भवन्ति ते पाणा विभुच्यन्ति जाव नो न्यावे भवे। फिर भगवान गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, भगवान चरणं उदाहु, भगवान बोले संते गैया मनुष्य भवन्ति, फिर कई एक ऐसे मनुष्य होते हैं तन जहाँ जैसे के अपेक्षा अल्प इच्छा वाले, अपारंभा जीवन जिनके जीवन आरंभ बहुत अल्प मात्रा में है, अपरिग्रह परिग्रह भी अल्प मात्रा में है, धर्मिया धार्मिक है, धम्मानुआ धर्मानुग धर्म के अनुसार चलने वाले, जाव एगच्चाओ परिगाहो अपरिवर्या, पांचों अनुव्रतों का कहना एक अंश से प्राणातिपात से विरत है, एक अंश से प्राणातिपात से विरत नहीं है। इसी प्रकार स्थूल मृषावाद से विरत है, सूक्ष्म का परहेज रखते हैं, मतलब के सूक्ष्म मृषावाद से एक अंश से विरत है, एक अंश से विरत नहीं है। ऐसे ही अदत्ता दान मैथुन परिग्रह, मतलब के एक अंश से परिग्रह से विरत है और एक से अप्रतिविरत विरत नहीं है। जेहिं समणो वासगस आयानसो आमरणता दंडे निखिते, कहा श्रवणोपासक के जिन जीवों के इन जीवों के प्रति भी उन्होंने जब से व्रत लिए हैं तभी से लेकर के मृत्यु पर्यंत इनको दंड देने का उन्होंने परित्याग कर दिया है। कहते तो अवगम विपजहंती, वे जो श्रावक वृत्ति पालन करने वाले हैं, कहा जब भव पूर्ण हो जाता है अपने जीवन को छोड़ते हैं तो ततो भुजो सगम आदाय सकामिनो भवंती, फिर उसके बाद पुनः अपने कर्मों को लेकर के सदगति को जाने वाले होते हैं, सदगति गामिने भवंती। ते पाणा भी बुच्चंती, उनको प्राण भी कहा जाता है, वे बड़े शरीर वाले भी होते हैं, लंबी स्थिति वाले भी होते हैं। कहा जब वो हैं तो उनके प्रति भी क्या है, श्रावक का प्रत्याख्यान सार्थक है, क्योंकि श्रावक ने इन सब जीवों की हिंसा का परित्याग किया है। भगवं चरणं उदाहु संते गैया मनुष्या भवन्ति तन जहाँ आरंतिया आवसिया गामनियंतिया कर्ण हुई रहस्या जेहि समणो वासगस आयानसो आमरणंताय दंडे निखिते भवई नो बहु संज्ञा नो बहु परिवीर्या पाण भूय जीव सत्य ही अपना सच्चा मोसाई एवं भी परिवेरती अन्य हंतप्पा जाव काल मासे कालं किचा अन्य राई आसुरियाई कीविसियाई जाव कुबत्तारो भवंती तौ विपमुच्यमाना भुजो एल मुयत्ताय तमो रूपत्ताय पच्चायन्ति ते पाणा भी बुच्छन्ति जाव नो न्यावे भवे। भगवं चरणं उदाहु, भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज पुनः बोले
संते गैया मनुष्या भवन्ति, कितने एक ऐसे मनुष्य होते हैं तन जहाँ जैसे कि अरण्यवासी, आवासया आश्रमों में रहने वाले, गामनी अंत्या गांवों के नगर, ग्रामों नगरों के बाहर आदि अपना स्थान बना करके रहने वाले, कानो ही रहस्य गुप्त क्रियाएं करने वाले। ग्राम में जाकर के निमंत्रण के भोजन करते हैं, कोई किसी गुप्त रहस्य के ज्ञाता होते हैं। तो इन लोगों के प्रति भी जेह समनो भास्कर आयानसो आमरणताय दंड निकिते हुए, इन लोगों के प्रति भी श्रवणोपासक के जब से उन्होंने व्रत लिए हैं, आयानसो आदानश, आदानश आदान मतलब श्रावक वृत्ति का ग्रहण किया है, वो ग्रहण किया, जब से ग्रहण किया है उस समय से लेकर के आमरणताय आमरणांत मृत्यु पर्यंत दंड निखिते, इन लोगों को दंड देने का उन्होंने परित्याग किया होता है। भवई नो बहु संज्ञा, जे लोग जो हैं बहुत संयत नहीं होते, नो बहु परिवीर्या बहुत विरत पापों से विरत नहीं होते, प्राण भूय जीव सत्य ही प्राण भूत जीव सत्वों के प्रति इनका कोई खास त्याग नहीं होता, अपना सच्चा मोसाई एवं विपरिवंते, अपनी आत्मा से मृषा भाषा का सत्य सत्य से युक्त, मतलब सत्य और झूठ वाले वचन जो हैं वो ऐसे बोलते हैं, अहन हंतव्यो अन्य हंतव्या, जब कोई प्रसंग आता मेरे को नहीं मारना चाहिए दूसरे को मारना चाहिए, मेरे पर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए दूसरे पर आज्ञा चलानी चाहिए, मेरे को गुलाम नहीं पराधीन नहीं बनाना चाहिए दूसरे को बनाना चाहिए, ऐसे मतलब कि जिनकी आजीविका है, तो कहा कि वे भी अपने जीवन भर अपनी क्रियाएं करके काल मासे कालंकिच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्य राय आस्तुर्याय की विषयाई, जाव उपवत्तारो भवन्ति, किसी अन्य इन देव योनियों में आसुरियां जो असुर योनियां हैं, किम्बिसियां हैं किलविश योनियां हैं, मतलब कि असुर कुमार आदि देवता हैं, भवनपति हैं, बाण यंत्र हैं, किलविशी आदि है, इन स्थानों पर उपवत्तारो भवन्ति, वे जन्म लेने वाले होते हैं। और कहा तो विपम उच्च माना भुजो एल मुयता है तमरुवता है पच्चायंती, वहां से वहां देव पर्याय का भाव पूर्ण करके कहा कि जहां पर आ करके कोई तो बकरे आदि के रूप में पैदा होता है, कोई ऐसे मनुष्य के रूप में भी जन्म लेता है, तो वहां पर भी गूंगापन बहरापन कितनी प्रकार की हीनता उनके जीवन में होती है। ते पाणा भी बुच्चंती, उनको प्राणी भी कहते हैं, वे बड़े शरीर वाले भी होते हैं और उनमें लंबी स्थिति वाले भी होते हैं। अब उनका भी श्रवणोपासक ने क्या हिंसा का परित्याग किया होता है। तो कहा जब इनका ऐसा क्षेत्र है तो आपके द्वारा ये कहा जाना कि शावक का जो व्रत है त्रस प्राणियों की हिंसा का त्याग का जो वो निर्विषय है, कोई जीव रहेगा नहीं, तो ये कैसे कहा जाता है, आपका ये कहा जाना नो न्याय भवे, ये न्यायकारी नहीं है। भगवं चरणं उदाहु संते गैया पाना दिया हुआ जेहि समणो वासवस आयान सो आमरणताय जाव दंते निकिते भवई, ते पुब्बामेव कालं करन्ति करेता पार लोयताय पच्चायन्ति, ते पाणा विभुच्यन्ति ते तसा विभुच्यन्ति, ते महाकाया ते चिरठिया ते दिहाउआ ते बहुयर्गा पाना जेहि समणो वासवस सूप चखायं भवई, जाव नो न्याउए भवई। फिर भगवान गौतम स्वामी जी बोले, संते गैया पाना, कितने एक संसार में प्राणी दिया हुआ लंबी आयु वाले हैं, जेहि समणो वासगस आयान सो आमरणताई, जाव दंडे निखिते हुए, जिनके प्रति श्रवणोपासक के जब से व्रत लिए हैं तब से मृत्यु पर्यंत उन्होंने उनको दंड देने का परित्याग किया होता है। ते कुब्बा में कालं करती है, पहले काल धर्म को प्राप्त होते हैं, करेता काल धर्म को प्राप्त करके पार लोयता है पच्चायंती, पार लौकी पर भव में जाके जन्म लेते हैं, पर भव में जन्म लेके ते पाणा भी बुच्चंती है, प्राणी कहे जाते, ते तसा भी बुच्चंती, उनको त्रस भी कहा जाता है, ते महाकाया वे बड़े शरीर वाले, ते चिरठिया लंबी स्थिति वाले,
ते दिया वे दीर्घ आयु वाले, ते बहुयर्गा पाण, वे बहुत से प्राणी है। जय श्रवणो वासगस सुप्रचखायम भवे, जिनकी दया पालने से श्रवणोपासक का जो सुप्रत्याख्यान है, सुप्रत्याख्यान होता है। जाव नो न्यावे भवे, फिर आपके द्वारा ये कहा जाना कि श्रावक का त्रस प्राणियों की हिंसा का त्याग निर्विषय है, ये न्यायकारी वचन नहीं है। फिर आगे फरमाने लगे, भगवान चरण उदाहु संते गैया पाणा समाहुआ, जेहु समणो वासगस आयान सो आमरणंता, जाव दंड निखिते भवई, ते स्वयं कालं करन्ति करिता पार लोह्यताय पच्चायन्ति, ते पाणा विभुच्यन्ति तसा विभुच्यन्ति, ते महाकाया ते समाहुआ, ते बहुयर्गा, जेहु समणो वासगस सुपचखायं भवे, जाव नो न्याउगे भवे। भगवान चरणं उदाहु, भगवान फिर बोले, संते गैया पाना, कई एक ऐसे प्राणी है समाहुआ, मतलब समान आयु वाले हैं, उस श्रवणोपासक है। जय हिंद श्रवणो भास्कर आयान स अमरणता जाव दंड निकित्ते हुए, जिनके प्रति श्रवणोपासक है जब से व्रत लिए है, मृत्यु पर्यंत उन जीवों को दंड देने का उनका परित्याग होता है। श्रावक ते स्वयं कालं कृति, वे स्वयं समय आने पर काल धर्म को प्राप्त होते हैं। करीता पार लोयता पच्चायंती, काल धर्म को प्राप्त करके पर भव में परलोक में जन्म लेते हैं। जन्म लेने पर ते पाणा भी बुच्चंती, उन्हें प्राण कहा जाता है। तसा भी बुच्चंती, त्रस कहा जाता है। ते महाकाय, वे बड़े शरीर वाले, ते तसा भी बुच्चंती, वे त्रस भी कहे जाते हैं। ते महाकाय, वे बड़े शरीर वाले, ते समाहुआ, वे समान आयु वाले, ते बहुयर्गा, वे बहुत से प्राणी है। जेहि श्रवणोपासक सुप्रत्याख्यान है, जिनसे श्रवणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। जाव नो न्यावे भवई, और जो आपने कहा कि त्रस काय की जीव की हिंसा का त्याग, उसका पक्षखान जो है निर्विषय है, वह न्यायकारी वचन नहीं है। भगवं चरणं उदाहु संते गैया पाना अप्पावा, जेहि समणो भास्वस आयान सो आमरणताय, जाव दंड निकित्ते हुए, ते बुब्बा में कालं करन्ति करेता पार लोह्यताय पच्चायन्ति, ते पाणा भी बुच्चन्ति, ते तसा भी बुच्चन्ति, ते महाकाया ते अप्पावा, ते बहुयर्गा पाणा, जेहि समणो भास्वस सुपचखायं भवे, जाव नो न्यावे भवे। भगवान शरणं उदाहु, भगवान फिर कहने लगे, संते गैया पाणा, कई एक ऐसे प्राणी है अप्पा हुआ, उनका लंबी आयु नहीं है, छोटी आयु है। जेहि श्रवणोपासक, त्रस प्राणी है, जिनके प्रति श्रवणोपासक आयानसो आमरणता, जाव दंड निकित्ते भवई, जब व्रत लेने से के समय से लेकर के मृत्यु पर्यंत उनको दंड देने का प्रत्याख्यान होता है, त्याग किया होता है। ते पुब्बा में कालन कृति, वे पहले काल कर जाते हैं। करेता पाताल धर्म को प्राप्त करके पार लोह्यता है पच्चायंती, परलोक में मतलब परलौकिक जीवन पर भव में जन्म लेते हैं। ते पाना भी बुच्चंती, पर भव में उनको प्राण भी कहा जाता है। ते तसा भी बुच्चंती, उन्हें त्रस भी कहा जाता है। ते महाकाया, वे बड़े शरीर वाले, ते अप्पा हुआ लेकिन अल्प आयु वाले हैं। ते बहुजर का पाना, ऐसे भी जीव बहुत हैं। तो जय हिंद श्रवणोपासक सुपचखायं हुए, जिनके प्रति श्रवणोपासक ने उनकी हिंसा का त्याग किया होता है और उसके कारण से उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। जाव नो न्यावे हुए, इसलिए आपका ये कहा जाना कि उनका पक्षखान निर्विषय है, जो न्यायकारी वचन नहीं है। भगवान चरणं उदाहु संते गैया श्रवणोपासका भवती, ते सिंचनं भूत पुब्बं भवै, नो खलु भयं संचायमो मुंडा भविता जा पवैताय, नो खलु भयं संचायमो 14 मुदिट्ठ पुण्यमाश्रयसु परिपुण्य पोषण अनुपालिताय, नो खलु भयं संचायमो अपच्छिमं जाव विहरिताय, भयं चरणं सामायं देशावकाश्यं पूरत्था पायिनं वा परिणं वा दाहिनं वा उदीनं वा एतावता, जाव सब पाणे ही जाव सब सत्य ही दंडे निकित्ते, सब पाण भूय जीव सत्य ही, खेमं करे अहम मनसी,
तथन तथ आरेण जे तसा पाणा जेहि समणो भास्वस आयानसो आमरणंताय दंड निकिते तो आवम विपजहंति विपजहिता तथ आरेण चेव जे तसा पाणा जेहि समणो भास्वस आयानसो जावतेषु पच्छायन्ति जेहि समणो भास्वस सुपचक्षायं भविते पाणा भी जाव अयंति भेदे से नो न्यावे भवे। भगवं चरणं उदाहु भगवान फिर कहने लगे संते गैया समणो वास्ता भवन कितने एक श्रवणोपासक होते हैं तेसिंग चरणं भूत पुष्पम भोज उनका ऐसे कहना होता है ऐसा कथन होता है नो खलु वयम संचायम मुंडा भविता जा पवित हम मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होने में सक्षम नहीं है समर्थ नहीं है नो खलु भयम संचायमो 14 सठम उदित पुण्यवासिनी पड़ी पुण्य पोषण अनुपालित है। कहते हैं कि हम 14 को अष्टमी को अमावस्या को पूर्णमासी को इन तिथियों में प्रतिपूर्ण पोषण पालने के लिए भी समर्थ नहीं। नो खलु भयम संचायमो अपच्छिमं जा विहरित है लेकिन हम कहते हैं अपच्छिम मृत्यु के समय मारणांतिक संलेखना संथारा आदि करने में भी सक्षम नहीं है समर्थ नहीं। वयं चरण समायं देशावगास्यं पुरत्था पायिणं वा पड़िणं वा दाहिणं वा उदीणं वा एतावता जाव सब पाणे ही जाव सब सत्य ही दंते निखिते सब पाण भूय जीव सत्य ही खेवं करे अहम अंसी। कहा वयं चरण हम सामायं सामायिक देशावकाश देशावकाश जिसमें 14 नियम आदि लेकर के मर्यादा की जाती पूरत्था पूर्व की ओर पहले पायिणं व पड़िणं व पूर्व की ओर पश्चिम की ओर दाहिणं व उदीणं व दक्षिण की ओर उत्तर की ओर एतावता इतना जाओ सब पाने ही मतलब इन दिशाओं को छोड़ इतना क्षेत्र छोड़ के उसके उपरांत जितने प्राण भूत जीव सत्व हैं सब पाने ही जाव सब सत्य ही जितने प्राण भूत जीव सत्व हैं दंडे निकिते उनके प्रति दंड देने का प्रत्याख्यान करते हैं। सब प्राण भूय जीव सत्य ही क्षेम करे हम सब प्राण भूत जीव सत्वों के प्रति क्षेम करने वाले अहम अंशी हम बने हम है तथ आरेण जे तसा थावरा जेह समणो वास्वस आयणसो आमरणताय दंडे निखिते का तथ आरेण जिनके ना मतलब जो आरेण मतलब एक साइड में अपनी दिशा को जो क्षेत्र मर्यादा की है तो उसके उपरांत जे तसा पाना जो त्रस प्राणी है जे ही श्रवणोपासक जिनके प्रति श्रवणोपासक आयान सो जब से उन्होंने जो व्रत दिया है आमरणता मृत्यु पर्यंत दंडे निखिते दंड देने का परित्याग किया तो आवम विपजहंति फिर वो समय आने पर अपना भाव पूर्ण करते हैं शरीर को छोड़ते हैं आयु को छोड़ते हैं विपजहिता छोड़ करके तत् आरेण जैसे तो उसके बाद जो त्रस प्राणी है जेहि सवणो वास्गस आयानसो जाव तेसु पच्छायन्ति तथ आरेण जे तसा पाणा व्रत ग्रहण करने के समय स्वीकृत मर्यादा से बाहर रहने वाले जो त्रस प्राणी है आरेण जो मर्यादा ग्रहण की है उसके उपरांत जो त्रस प्राणी है जेहि श्रवणोपासक अयानसो श्रवणोपासक जब से व्रत लिए हैं तब से आमरणता दंड निखित मृत्यु पर्यंत उन्होंने दंड का परित्याग किया तो आवम विपजहंति विपजहिता तथ आरेण जे तसा पाणा वे प्राणी अपनी आयु को छोड़कर शावक द्वारा ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर के क्षेत्रों में जब त्रस रूप में उत्पन्न होते हैं जब उत्पन्न जेहिन श्रवणो वासगस आयानसो जाव तेसु पच्चायंती जिनके प्रति श्रवणोपासक ने मतलब मर्यादा से जब बाहर वो जीव पैदा होते हैं तो वहां पर उनकी भी वो श्रावक जो है दया पालता है
तो कहा कि उनके दया पालने के कारण से उसका जो प्रत्याख्यान है, जेहि श्रवणोपासक सुप्रचक्षायाम भवे, तब श्रवणोपासक का प्रत्याख्यान उस उनमें सुप्रत्याख्यान होता है। ते पाणा भी जाव अयम की भेदे से नो न्याउगे भवे, वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं। अतः श्रावकों के व्रत को निर्विषय बतलाना जो है वह न्याय संगत नहीं है। अब इसके आगे तथ आरेण जे तसा पाणा जेहि समणो बासगस आयानसो आमरणताय दंडे निकिते ते तौ आउ विपजहन्ति विपजहिता तथ आरेण चे जाव थावरा पाणा जेहि समणो बासगस अठाय दंडे अनिखिते अनठाय दंडे निखिते तेषु पच्चायन्ति तेहि समणो वासगस अठाय दंडे अनिकिते अनठाय दंडे निकिते ते पाणा भी बुच्चन्ति ते दशा भी बुच्चन्ति चिर ठिया जाव अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवे। यहाँ पर दो शब्द आएंगे, आर और पर। आर का मतलब है जो उस श्रवणोपासक के आसपास का क्षेत्र है। पर का मतलब जो श्रवणोपासक ने जो मर्यादा की है उस मर्यादा से बाहर का क्षेत्र है। तो कहा तथ आरेण जे तसा पाणा जेहि श्रवणो वासगस आयांसो आमरणताय दंडे निखिते। तो आर मतलब कि वह क्षेत्र जहां पर जो त्रस प्राणी है जिनके प्रति श्रवणोपासक है आयानसो व्रत लेने के समय से लेकर के आमरणताएं मृत्यु पर्यंत दंडे निखिते दंड का परित्याग किया है। त्रस प्राणियों की हिंसा का तो त्याग है। ते तो आउ विपजहंती, वे जीव अपनी आयु को छोड़ते हैं, भव पूर्ण करते हैं। विपजहिता छोड़ करके तथ आरेण चेव जाव थावरा पाणा जेहि समणो वासगस अठाय दंडे अनिखिते अनठाय दंडे निखिते तेसु पच्चायन्ति। उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में श्रावक रह रहा है और जितने क्षेत्र की मर्यादा की उसी मर्यादित क्षेत्र में जो वहां पर स्थावर प्राणी है आरेणम उसी क्षेत्र में जो स्थावर प्राणी है जेहिन समणो वासगस जिन उन स्थावर प्राणियों के प्रति श्रवणोपासक अठाय दंडे अनिखिते, मतलब प्रयोजन होने पर वह उनको उनका आरंभ समारंभ करता है। प्रयोजन को लेकर के उनके दंड देने का त्याग नहीं है, लेकिन अनठाय दंडे निखिते ताकि बिना प्रयोजन के दंड देने का उस श्रावक के परित्याग है। और कहा तेसु पच्चायन्ति, वो उसी मर्यादित क्षेत्र में काल धर्म को प्राप्त होने वाले त्रस प्राणी जो हैं उस स्थावर क्षेत्र में उस क्षेत्र में स्थावर प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। पच्चायन्ति जन्म लेते हैं। तेहि समणो वासगस अठाय दंडे अनिखिते, कहा कि उन जीवों के प्रति जो मर्यादित क्षेत्र में जन्मने वाले स्थावर जीव हैं उनके प्रति श्रवणोपासक अठाय दंडे अनिखिते, अर्थ को लेकर प्रयोजन को लेकर के दंड का त्याग नहीं है। अनठाय दंडे निखिते, लेकिन बिना प्रयोजन से उनकी हिंसा नहीं करनी जे उसका प्रत्याख्यान है। ते पाणा भी बुच्चन्ति ते तसा भी बुच्चन्ति, वे जीव जो है प्राणी भी कहे जाते हैं, त्रस भी कहे जाते हैं। ते चिरथिया, वे चिर स्थिति वाले। जाव अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवई, मतलब श्रावक इनके प्रति भी क्या करता है, यत्न करता है। अब उनके प्रत्याख्यान का क्षेत्र है कि अर्थ से अर्थ निमित्त से तो आरंभ समारंभ करता है, बिना निमित्त से उनकी रक्षा करता है, उनका वध नहीं करता। इसलिए आपका ये कहना कि श्रावक का प्रत्याख्यान निर्विषय है तो ये न्यायकारी वचन नहीं है। नो न्यावे भवई। फिर आगे कहने लगे तथ जे आरेण तसा पाणा जेहि समणो वासगस आयानसो आमरणताय दंडे निखिते,
ते तो औ विपजहन्ति विपजहिता तथ परेण जे तसा थावरा पाणा जेह सवणो वास्गस अयानसो आमरणताय दंडे निकिते तेषु पच्चायन्ति तेह सवणो वास्गस सुपचखायं भवे ते पाणाभि जाव अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवे। ताकि तथ जे आरेण तसा थावरा तो जहाँ पर जो उस श्रावक के मर्यादित क्षेत्र में त्रस प्राणी है जेहि समणो वास्कस आयांसो आमरणताय दंडे निखिते जिन जित्रास प्राणियों के प्रति श्रवणोपासक के व्रत आयांसो मतलब व्रत लेने के समय से आमरणताय मृत्यु पर्यंत दंडे निखित उनको दंड देने का आरंभ समारंभ करने का परित्याग है। ते तो आउ विपजहन्ति वे जीव जो त्रस प्राणी है उस मर्यादित क्षेत्र में जन्मने वाले अपने भाव को पूर्ण करते हैं विपजहिता भाव को छोड़ करके तथ परेण फिर वहां जो मर्याद परेण पर क्षेत्र जो मर्यादित क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है उस स्थान पर जे तसा थावरा पाना जो वहां पर त्रस स्थावर प्राणी है जे समणो वास्कस आजानसो आमरणताय दंडे निखिते तेसु पच्चायन्ति जहाँ पर वो वह क्षेत्र जो मर्यादित क्षेत्र से बाहर का है वहां पर जो श्रवणोपासक ने आयानसो व्रत लेने के समय से आमरणताय मृत्यु पर्यंत दंडे निखिते दंड का परित्याग किया हुआ तेसु पच्चायन्ति उन वहां पर जाके जन्म लेते हैं तेहि समणो वास्कस सुपचखायं भवि जो मर्यादित क्षेत्र के बाहर के हैं उन जीवों के प्रति भी श्रावक की दया का पितरस जीवों की हिंसा का प्रत्याख्यान सार्थक है। तो उसका श्रावक का श्रवणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। ते पाणा भी जाव अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवे वे प्राण भी कहे जाते हैं त्रस भी कहे जाते हैं दीर्घ स्थिति वाले लंबी आयु वाले कहे जाते हैं। तो इनके होने पर अयम्पि भेदे आपका ये कहना कि उनके संयम की श्रावक वृत्ति की कोई पर्याय नहीं है इस प्रथम अनुव्रत को लेकर के से नो न्यावे भवे न्यायकारी नहीं है। तथ्य आरेण थावरा पाणा देहि समणो वास्कस अट्ठाय दंडे अनिखिते अनट्ठाय निखिते ते तो आउ विपजहन्ति विपजहिता तथ आरेण चेवजे तसा पाणा जेहि समणो वास्कस आयानसो आमरणताय दंडे निखिते तेसु पच्चायन्ति तेसु समणो वास्कस सुपचखायं भवे ते पाणाभि जाव अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवे। तथ जे आरेण थावरा पाना जो न उस मर्यादित क्षेत्र में जहाँ पर उस श्रवणोपासक का निवास है उस क्षेत्र में जो स्थावर प्राणी है जेह समणो वास्कस अट्ठाय दंडे अनिकिते अनट्ठाय निकिते कहा जिस क्षेत्र में श्रवणोपासक है अर्थ से निमित्त से दंड देने का परित्याग नहीं है अनट्ठाय बिना निमित्त के बिना प्रयोजन के दंड देने का निकित परित्याग है। ते तव आओ विपजहन्ति वो उस मर्यादित क्षेत्र के जीव जो स्थावर प्राणी है अपना भाव पूर्ण होने पर अपनी आयु को भाव को छोड़ते हैं छोड़ करके तथ आरेण चेव जे तसा पाना जो उसी मर्यादित क्षेत्र में जो तरस प्राणी है जेह समनो वासगस आयानसो आमरणताय दंडे निकिते तेसु पच्चायन्ति उसी मर्यादित क्षेत्र में जिनके प्रति श्रवणोपासक व्रत लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन त्रस प्राणियों को दंड देने का दंडे निखिते दंड देने का परित्याग है। तेसु पच्चायन्ति वो स्थावर प्राणी उन जीवों में त्रस प्राणियों में पैदा होते हैं। तेसु समणो वासरस सुपचखायं भवे उनमें पैदा होने के कारण से उस श्रावक का जो प्रत्याख्यान है सुप्रत्याख्यान है। ते पाणा भी जाव वे प्राणी भी कहे जाते हैं त्रस भी कहे जाते हैं दीर्घ स्थिति वाले भी कहे जाते हैं और लंबी आयु वाले भी कहे जाते हैं। तो उनके होने पर श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय कहना अयम्पि भेदे से न्यावे भवे न्यायकारी नहीं है। तथ जे आरेण जेते आरेण जे थावरा पाणा जेह समणो वास्कस अट्ठाय दंडे अनिखिते
अनठाय दंडे निखिते ते तौ आउ विपजहन्ति विपजहिता ते तथ आरेण चेवजे थावरा पाना जेहि समणो वासगस अठाय दंडे अनिखिते अनठाय निखिते तेसु पच्चायन्ति तेहि समणो वासगस अठाय अनठाय ते पाना भी जाव अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवई ताकि तथ जेते आरेण जे थावरा पाना जो वहां पर मर्यादित क्षेत्र में जो स्थावर प्राणी है जे श्रवणो वासगस अठाय दंडे अनिकिते जिनके प्रति श्रवणोपासक है प्रयोजन से दंड देने का परित्याग नहीं है अनठाय दंडे निकिते बिना प्रयोजन के दंड देने का परित्याग है ते तौ आउ विपजहंती वे वहां पर उस स्थान से आयु को छोड़ते हैं भाव छोड़ते हैं विपजहिता भाव को छोड़ करके ते तथ वे वहीं पर आरेण जे थावरा पाना जो वहां पर स्थावर प्राणी है उनके रूप जे समणो वास्कस अठाय दंडे अनिखिते अनठाय निखिते जहां पर प्रयोजन से उन स्थावर जीवों को दंड देने का परित्याग नहीं है लेकिन बिना प्रयोजन के त्याग है तेसु पच्चायति वे स्थावर द्वीप वहीं पर स्थावर के रूप में जन्म लेते हैं तेह समणो वासुरस अठाय अनठाय ते पाणा भी जाव अयंती भेदे तो उन जीवों के प्रति श्रवणोपासक के अर्थ से दंड देने का मतलब के त्याग नहीं है बिना प्रयोजन के उनका आरंभ समारंभ दंड देने का त्याग है तो कहा वे जीव प्राणी भी कहे जाते हैं वे त्रस भी कहे जाते हैं और स्थावर प्राणी है लंबी आयु वाले भी कहे जाते हैं और वो बिना प्रयोजन से उनको दंड नहीं देता और प्रयोजन पर ही आरंभ समारंभ करता है तो जहां भी उनका पक्षखान है तो ये कहना कि उनका व्रत प्रत्याख्यान निर्विषय है अयम्पि भेदे से नो न्यावे भविष्य न्यायकारी नहीं है तथ जेते आरेण थावरा पाणा जेहि समणो वास्कस अठाय दंडे अनिकिते अनठाय दंडे निकिते तो आउ विपजहन्ति विपजहिता तथ परेण जे तस थावरा पाणा जेहि समणो वास्कस आयानसो आमरणताय दंडे निकिते तेसु पच्चायन्ति तेहि समणो वासगस सुपचक्षायं भवै ते पाणाभि जाव अयंपि भेदे से नो न्यावे भवै तथ जेते आरेण थावरा पाणा जो उस मर्यादित क्षेत्र में श्रावक के मर्यादित क्षेत्र में जो स्थावर प्राणी है जेहि समणो वासगस अठाय दंडे अनिकिते जहाँ पर जिन जीवों के प्रति श्रवणोपासक के निमित्त से प्रयोजन से दंड का परित्याग नहीं है अनठाय दंडे निकिते बिना प्रयोजन से उनका आरंभ समारंभ करना उनको दंड देने का परित्याग है वे जीव तो आउ विपदहंती वे समय आने पर अपने भाव को छोड़ते हैं आयु को छोड़ते हैं विपदहिता छोड़ करके तथ परेण जे तस थावरा पाना जो उस मर्यादित क्षेत्र से बाहर के जो त्रस थावर प्राणी है जेह समणो वासवस आयानसो आमरणताय दंडे निकिते जिन जीवों के प्रति मर्यादा से बाहर मर्यादित क्षेत्र के बाहर जो वहां पर त्रस स्थावर जीव है श्रवणोपासक के व्रत लेने के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत उनके मृत्यु पर्यंत जिन्होंने दंड निकित दंड का परित्याग दिया है मर्यादित क्षेत्र के बाहर जाना ही नहीं है तो वहां पर त्रस और स्थावर जीवों के वध का प्रश्न ही नहीं उठता तो कहा उन मर्यादित क्षेत्र से बाहर तेसु पच्चायति वे स्थावर प्राणी वहां जाके जन्म लेते हैं तेह समणो वासगस सुपचक्षायं भवे जब मर्यादित क्षेत्र के बाहर है तो उनका भी हिंसा का उनका परित्याग उन जीवों की हिंसा का त्याग है और ऐसा पालन करने के कारण से उस श्रवणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है ते पाणा भी जाव अयम्पि भेदे से नो न्यावे भवे वे प्राणी भी है त्रस भी है और लंबी आयु वाले हैं दीर्घ दीर्घ स्थिति वाले तो कहा कि उनके प्रति उनके होते ये कहना कि उनका प्रत्याख्यान निर्विषय है अयम्पि भेदे जय भेद से नो न्यावे भवे जे न्यायकारी नहीं है तथ जे ते परेण तस थावरा पाना जेहि समणो वास्वस अयानसो आमरणताय दंडे निकिते
ते तौ आउ विपजहन्ति विपजहिता तत् आरेण जे तसा पाणा जेहि समणो वास्गस आयानसो आमरणताय दंडे निखिते तेसु पच्चायन्ति तेहि समणो वास्गस सुपचखायं भवे ते पाणाभि जाव अयंपि भेदे से नो न्यावे भवे तथ जेते परेण तस स्थावरा जो मर्यादित क्षेत्र के बाहर जो त्रस प्राणी है स्थावर प्राणी है जेहि समणो वास्गस आयानसो आमरणताय दंडे निखिते जिन जीवों के प्रति श्रवणोपासक के जब से व्रत लिए हैं तभी से लेकर मृत्यु पर्यंत उनको दंड देने का परित्याग है ते तौ आओ विपजहन्ति वे वहां से अपने भव को पूर्ण करते हैं विपजहिता भाव को छोड़ करके तत् आरेण जे तसा पाना जो श्रावक के मर्यादित क्षेत्र में जो त्रस प्राणी है जेहि समणो भास्कर अयानसो आमरणताय दंडे निकिते तेसु पच्चायन्ति कहा जिन जीवों के प्रति मर्यादित क्षेत्र में त्रस जीवों के प्रति श्रवणोपासक है जब से व्रत लिए हैं तभी से मृत्यु पर्यंत दंड देने का परित्याग है तेसु पच्चायन्ति उनमें जन्म लेते हैं तेहु समणो वासगस सुपचखायं भवे उनकी दया पालने के कारण से ताकि श्रवणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है ते पाणा भी जाव अयंपि भेदे से नो न्यावे भवे वे प्राणी भी कहे जाते हैं त्रस भी कहे जाते हैं तो कहा लंबी स्थिति वाले दीर्घ आयु वाले उनके प्रति ऐसा भेद करना कि निर्विषय है श्रावक का प्रत्याख्यान से नो न्यावे भवे वह न्यायकारी नहीं है तथ जेते परेण तस थावरा पाणा जेहि समणोवास्कस आयानसो आमरणताय दंडे निकिते ते तौ आउ विपजहन्ति विपजहिता तथ आरेण जे थावरा पाणा जेहि समणो वास्गस अट्ठाय दंडे अनिकिते अनट्ठाय निकिते तेसु पच्चायन्ति जेहि समणो वास्गस अट्ठाय अनिकिते अनट्ठाय निकिते निखिते जावते पाणावि जाव अयंपि भेदे से नो न्यावे भवे प्रार्थना पर जहाँ पर तो वहाँ जेते परेण तस जो मर्यादित क्षेत्र से बाहर जो तस स्थावरा पाना जो त्रस और स्थावर प्राणी है जय श्रवणो वासगस जिनके जिन जीवों के प्रति श्रवणोपासक है आयानसो व्रत लेने के समय से आमरणताय मृत्यु पर्यंत दंड निकित दंड का परित्याग किया है ते तो आओ विपजहन्ति वे वहां से अपने आयु को छोड़ते हैं विपजहिता भाव पूर्ण करके तथा आरेण जे स्थावरा पाना जो उस मर्यादित क्षेत्र में जो स्थावर प्राणी है जेहि सवणो वास्कस अट्ठाय दंडे अनिखिते अनट्ठाय निखिते तेसु पच्चायन्ति जहाँ पर जिन जीवों के प्रति श्रावक है अर्थ से प्रयोजन से दंड देने का परित्याग नहीं है और बिना प्रयोजन के दंड देने का परित्याग है तेसु पच्चायन्ति उन स्थावर प्राणियों में आके जन्म लेते हैं जेहि सवणो वास्कस अट्ठाय अनिकिते अनट्ठाय निकिते जहाँ पर श्रवणोपासक है और जिन जीवों के प्रति प्रयोजन से दंड देने का त्याग नहीं बिना प्रयोजन के त्याग है जावते पाणा भी जावे प्राण वे जीव प्राणी भी कहे जाते हैं लंबी स्थिति आदि वाले कहे जाते हैं तो उनके होने पर वहां भी श्रावक का प्रत्याख्यान पलता है अयम भी भेदे और ये आपका कहना कि उसका प्रत्याख्यान नहीं होता है निर्विषय है नो न्याव्य भव मतलब वह भेद न्यायकारी नहीं है तथ जेते परेण तस थावरा पाना जेहि समणो वास्कस अयांसो आमरणताय दंडे निखिते ते तो आउ विपजहन्ति विपजहिता ते तथ परेण च जेतस थावरा पाना जेहि समणो वास्कस अयांसो आमरणताय दंडे निखिते तेसु पच्चायन्ति जेहि समणो वास्कस सुपचखायं भवे ते पाणाभि दाव अयंपि भेदे से दो न्यावे भवे आगे तथ वहां पर जेते परिण तस्थावरा उस श्रावक के मर्यादित क्षेत्र के बाहर जो त्रस स्थावर पाना प्राणी है जेहि समणवास्कस आयानस आमरणकाय दंड निखिते उन मर्यादित क्षेत्र से बाहर जीवों के प्रति श्रवणोपासक के व्रत लेने के समय से ही मृत्यु पर्यंत उनको दंड देने का त्याग है ते तो आओ विपजहन्ति वे वहां पर आयु को छोड़ते हैं
विपजहिता आयु छोड़कर भव पूर्ण करके ते तथ परेण चेव दे स्थावरा पाना, उस मर्यादित क्षेत्र से बाहर ही जो वहां पर त्रस स्थावर प्राणी है, जेहि समणो वासगस आयानसो आमरणताय दिग्दंते निकिते, जहाँ श्रवणों पा सके, जब से उन्होंने व्रत लिए हैं तभी से लेकर मृत्यु पर्यंत, जिन्होंने दंड का परित्याग किया है, तेसु पच्चायन्ति उनमें जन्म लेते हैं। जय हिंद सवणो वासगस सुपचखायम भवे, जिन जीवों की दया पालने से उनका श्रवणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है, ते पाणा भी जाव अयम की भेदे से नो न्यावे भय, वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं, दीर्घ स्थिति वाले, लंबी आयु वाले। तो कहा उनका पचखान पलने के कारण से ये कहना कि श्रावक का प्रत्याख्यान नहीं है, नो न्यावे भवे, ये न्यायकारी है। जहां तक इतने प्रत्याख्यान के विकल्प बन सकते थे, श्री भगवान गौतम स्वामी ने उनका वर्णन किया। आगे भगवं चरणं उदाहु न एयं भूयं न एयं भगवं न एयं भविष्यन्ति, जन्म तसा पाणा बोचिज्जी हिंती थावरा पाणा भविष्यन्ति, थावरा पाणा भी बोचिज्जी हिंती तसा पाणा भविष्यन्ति, अवोचिन्नेहि तस्थावरेहि पाणेहि जन्म तुभ्ये वा अन्नो वा एवं वदः, नत्थीन से तेई पर्याय जावनो न्यावे भवे। भगवं शरणं उदाहु, भगवान कहने लगे न एयं भूयं, ऐसा कभी नहीं हुआ, न एयं भगवं, ऐसा कभी वर्तमान में होता नहीं है, न एयं भविष्यन्ति, आने वाले समय में भी ऐसा नहीं होगा, जन्म तस्सा पाणा बोचिज्जी हंति, जो त्रस प्राणियों का बिल्कुल विच्छेद हो जाए, कोई भी त्रस प्राणी नहीं रहेगा, ऐसा ना हुआ है, ना होना है, ना आगे होगा। थावरा पाणा भविष्यन्ति, वह त्रस प्राणियों का विच्छेद और केवल स्थावर प्राणी ही होंगे। थावरा पाणा बोचिज्जी हिंती तस्सा पाणा भविष्यन्ति, ज्ञात स्थावर प्राणियों का सर्वथा विच्छेद हो जाएगा, कोई भी स्थावर जीव नहीं होगा, केवल त्रस प्राणी होंगे, ताकि ऐसा कभी ना हुआ, ना होना है, ना होगा। अवोच्छिन्ने ही तस्थावरे ही पाणे ही, जब त्रस स्थावर प्राणियों का विच्छेद है ही नहीं, तो ऐसा होने पर जन्म तुभ्ये व अन्नो व एवं वदः, जो आप या दूसरा कोई ऐसा बोलता है, नत्थीन से कई पर्याय जाव नो न्यावे भवे, और श्रावक के उस प्रत्याख्यान का कोई पर्याय नहीं रहता है। तो कहा जे आपका भेद ये कहना नो न्यावे भवे, जे न्यायकारी नहीं। अब इसके आगे इतना लंबा संवाद, भगवान गौतम जी का स्पष्टीकरण, जिसको सुन करके पेडाल पुत्र उद्धव जी का समाधान हो गया। और समाधान के बाद क्या करते हैं, क्या होता है, फिर ये कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। कल नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्, श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्मो मंगलम्, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय,
जो भव प्राणी आचरे अक्षय सबको जथा जो